डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ड्रीम कैंपस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस कोविड-19 महामारी को देखते हुए आप लोगों की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है पढ़ाने के लिए, जो भी टॉपिक हो जिसे कि क्लियरली आप समझ सके और आपकी पढ़ाई जो है जारी रह सके। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत टॉपिक जो है एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो हम लोग आज पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एरिया की। एरिया क्या हो? एरिया का मतलब यह होता है कि कोई भी अगर हम प्लॉट लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने ट्रायंगुलर प्लॉट ले लिया। ये कैसा प्लॉट है? ट्रायंगुलर प्लॉट। तो इस ट्रायंगुलर प्लॉट की ये तो बाउंड्री हो गई, जैसे AB है, BC है, AC है, इसको हम बाउंड्री कह देंगे। ये बाउंड्री है इसकी, और इस बाउंड्री के अंदर जैसे जो भी ये भाग है, ये पूरा भाग, ये क्या कहलाया जाएगा? ये जो पूरा यह रीजन होगा वह रीजन ही क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। अगर हम इसमें चना उगाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं इसमें ग्राम लगाना चाहते हैं, या वेट लगाना चाहते हैं, तो इसमें इस क्षेत्र में इस एरिया में ही हम लगाएंगे। ये तो इसकी बाउंड्री होगी। तो ये जो होता है अलग अलग प्रकार की फिगर्स होते हैं और उनका एरिया जो होता है अलग अलग होता है। आज हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे। भाई ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहले तो ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि जो तीन साइडों से मिला हो, एक ऐसा क्लोज फिगर हो, एक क्लोज फिगर विच इज सराउंडेड बाय थ्री साइड। कहने का मतलब यह हो गया कि ट्रायंगल का जब डिफिनेशन करेंगे हम लोग, तो एक क्लोज्ड फिगर which is surrounded by three sides। जब तक हम ट्रायंगल नहीं कह सकते हैं, जब तक उसकी फिगर जो है क्लोज ना हो। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे, ये भी एक साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। एक यहाँ से ये है ना साइड, एक ये साइड है, ये एक साइड है। क्या ये ट्रायंगल है? ट्रायंगल नहीं, ये कर्व कह सकते हैं। तो इसको ट्रायंगल हम कब कहेंगे? जब ये क्लोज हो। जैसे क्या है, यहाँ से ये क्लोज है, क्या है? क्लोज। तो इस क्लोज को जब थ्री साइड से क्लोज होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। और ये जो होता है ट्रायंगलों का डिवाइड करते हैं, तो हम ट्रायंगलों का डिवाइड डिफरेंट टाइप से करते हैं। जैसे जब यहाँ पे ट्रायंगल आ गया और इस ट्रायंगल का डिवाइड करते हैं तो दो बेसिस पे करते हैं। पहला जो बेसिस होता है हमारा साइड्स होता है, और दूसरा जो होता है एंगल्स होता है। तो साइड्स में थ्री टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल। पहला जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और दूसरा जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड जो होता है हमारा, ये होता है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। ये थ्री टाइप्स के। अब यहाँ से जो है, यहाँ तो समझ में आया होगा आप लोग को। इसके बाद रेज कर दे रहे हैं। ट्रायंगल का हम डिवाइड किए थे एंगल पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहला जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें कि वन एंगल कम से कम 90 डिग्री हो। 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल क्या हो?
एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि जो 3 एंगल्स जो बनेंगे हमारे ट्रायंगल के लिए, वो सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे कि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की एग्जांपल ले लें, तो ये हमारा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, और ये भी क्या होता है 60 डिग्री। और एक थर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है कि एक एंगल जो होता है ग्रेटर होता है 100, कम से कम एक एंगल जो होता है हमारा 90 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, मानना यहाँ पे 120 डिग्री है, ये हमारा ऐसा है एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब तो हम ट्रायंगल के बारे में जान गए अच्छे से, लेकिन अब हमें एरिया निकालना है। एरिया का मतलब होता है कि अगर कोई भी डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल के लिए ही होता है एरिया, हम निकालते हैं 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कहने का मतलब होता है कि उसमें लेंथ होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, ब्रेथ होनी चाहिए। और किसी भी फिगर का जब लेंथ और ब्रेथ पे उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हमारा क्या मिलता है, इससे एरिया मिलता है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम लोग राइट एंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम देखते हैं ये 90 डिग्री है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में इसको पाइथागोरस ने बताया था सर्वप्रथम कि जो 90 डिग्री होते हैं उनके सामने वाले को हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये बेस है और ये हाइट है। और जब इसकी एरिया की बात आती है तो एरिया जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ना क्लियर है? उसके बाद क्लियर है सबको, रेज कर देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या हो इक्वल। जैसे हमने इसको ले लिया डी, यहाँ पे ई और थोड़ा सा लाइन इधर से आएगी, यहाँ पे एफ, बन गया ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि इसकी सारी साइड इक्वल हो। जैसे मान लो कि हमने माना ये ए है तो ये भी क्या है, ए है, और ये भी ए है, सारे साइड क्या है इक्वल। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जितनी साइड इक्वल होंगे उतनी ही एंगल इक्वल होंगे। इसके जो होगा ये इक्वल, ये इक्वल, इट मीन्स कि सारे एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। और इसको हम जो सारे एंगल होते हैं वो 60 डिग्री कितने के होते हैं, 60 डिग्री। और जब हम इनकी एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल। फिर इसकी हाइट निकालते हैं तो हाइट जो होता है √3/2 इंटू ए। तो यह बड़ा एरिया रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब एक ऐसा ट्रायंगल है जिसको हम लोग कहते हैं एक स्केलेन ट्रायंगल। और स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड क्या हो, डिफरेंट हो। तो उस स्केलेन ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे?
तो ये रहा हमारा स्केलेन ट्रायंगल। यहाँ पे मान लेते हैं ये स्केलेन ट्रायंगल है। यहाँ पे मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का है, ये जो है हमारा 3 सेंटीमीटर का है, और ये वाला जो है 4 सेंटीमीटर का है। हम देखते हैं कि तीनों साइड इसके क्या है, डिफरेंट है। इसकी तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। तो अब हमें जो है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए एक हीरोन थे और ये ग्रीक के मैथमेटिशियन थे हीरोन्स। इन्होंने अपना फार्मूला दिया जो फार्मूला कहलाया हीरोन्स फार्मूला। इन्होंने कहा कि जब भी हमें स्केलेन ट्रायंगल मिले और उस स्केलेन ट्रायंगल की एरिया जब को निकालना हो, तो स्केलेन ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। और ये जो सेमी पेरीमीटर होता है इसको हम एस अक्षर से डिनोट करते हैं। और ये एस इक्वल टू क्या होता है कि इसको मतलब ये साइड होती है, तीनों को अगर रिप्रेजेंट कर दे एबीसी से तो एबीसी बाई 2 होता है। और उसके बाद एरिया जब निकालते हैं तो एरिया होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही जो होता है हमारा क्या होता है, एरिया होता है। जैसे इस एग्जांपल को ले लें तो यहाँ पे जब एस निकालेंगे तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर अपॉन में 2 यानी कि 12 और सेंटीमीटर बाई 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी एरिया निकाल देते हैं यहाँ से, तो एरिया हो जाएगा अंडर रूट में एस, एस का मतलब 6 और 6 माइनस 5, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4। एरिया हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 2। फिर इसके बाद इसका वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पे 2 ठो 3 है, 2 ठो 2 है, इनका 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। आज का टॉपिक जो है क्लोज। और यूट्यूब चैनल, आपका ये चैनल अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए।